हरे कृष्णा। तो ये ही जो है, यही वो जगह है जहाँ पर अद्वैत आचार्य जी ने महाप्रभु को शालिग्राम के संग तुलसी और गंगा जल मिश्रित करके हुंकार भरी थी कि महाप्रभु अब आ जाइए, क्योंकि आप आएंगे तभी इस जगत के लोगों का उद्धार होगा, और नहीं तो ये संपूर्ण जगत जो है वो पाप में डूब रहा है। तो बहुत ही कातर भाव से और बहुत ही जोर की गर्जना करके उन्होंने जो है महाप्रभु को पुकारा था। तो महाप्रभु कहते हैं कि ये जो नाड़ा है, नाड़ा इसने मुझे जो है, मैं निद्रा में था और इसने मुझे जगा दिया। तो ये जो है अद्वैत भवन है, ये श्रीवास आंगन से थोड़ा सा दूरी पर, और इसी के बगल में जो सामने जा रहा हूँ ये है गदाधर भवन। कितना सुंदर, देखिए, अद्भुत। तो परिक्रमाएँ आज से शुरू हो गई, हम लोग तो आज विराम दे रहे हैं बल्कि। तो देखिए ये है गदाधर भवन। तो गदाधर पंडित जो हैं वो स्वयं श्रीमती राधा रानी के ही, स्वयं श्रीमती राधा रानी ही हैं जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद के रूप में आए हैं। तो यही गदाधर पंडित जी का ये वास स्थान है, ये गदाधर भवन है ये। और इनके पिताजी का नाम माधव मिश्र था, और गदाधर पंडित महाप्रभु जी के सहपाठी भी हैं और प्रिय बंधु और मित्र भी हैं। महाप्रभु जी बचपन में इनसे न्याय के विषय में तर्क वितर्क कर इनको तंग किया करते थे। महाप्रभु जी संन्यास लेने के पश्चात इनको संग लेकर जगन्नाथपुरी गए, और वह सदैव महाप्रभु जी के साथ पुरी में रहे, इसलिए इन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया था। गदाधर पंडित ने क्षेत्र संन्यास लिया था, है कि नहीं। और ये उच्च कोटि के विद्वान थे, भागवत के रसिक थे, सुमधुर वक्ता भी थे। महाप्रभु जी इनके मुख से श्रीमद् भागवत कथा सुनकर भाव विभोर हो जाते थे। और जगन्नाथपुरी में टोटा गोपीनाथ जी में रहकर इन्होंने टोटा गोपीनाथ जी की सेवा करते हुए महाप्रभु जी इन्हीं के पास भागवत सुनने जाया करते थे। ये इतनी अच्छी भागवत कथा करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जी अंत में इन्हीं के सेवित गोपीनाथ जी, जो टोटा गोपीनाथ जी है ना, उन्हीं के मंदिर में, यानी कि उनके दाहिने जांघ पर प्रवेश कर गए और विग्रह से ही लुप्त हो गए। तो कुछ दिनों बाद ये भी अप्रकट लीला में प्रवेश कर गए। तो कहा जाता है कि इनको खड़े होकर गोपीनाथ जी की पुष्पमाला पहनाने में, श्रृंगार करने में कष्ट होता था, तो इसलिए ठाकुर जी इनका कष्ट देकर बैठ गए। गौरांगा शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज समाधि की जय। तो यहाँ पर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी के परम गुरुदेव, आराध्य गुरुदेव शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी की ये समाधि है, जो भी आप दर्शन कर रहे हैं। पहले ये समाधि जो है कुलिया यानी कि नवद्वीप में थी, लेकिन बाद में जो है उन्होंने देखा कि वहाँ पर गंगा के प्रवाह से, गंगा जी के प्रवाह से जो हैं वो पूरा मतलब लगभग हट गया वहाँ से, इसलिए उन्होंने वहाँ से फिर यहाँ पर जो है श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने ये राधा कुंड के समीप और सामने ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी की पादुका भजन कुटीर भी है, और आगे जाकर के जो है भक्ति सिद्धांत महाराज जी का भी समाधि है। तो उनके परम आराध्य गुरुदेव शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी के ये जो है समाधि है, यहाँ पर लाए थे। तो यहाँ पर लाने के और भी कारण हैं, तो बहुत ही अद्भुत। तो ये पहले गोवर्धन, राधा कुंड, श्याम कुंड, सूर्य कुंड और नंदगांव में क्या करते थे, भजन करते थे, और कृष्ण लीला स्थलियों में रहकर कठोर वैराग्य के साथ में भजन करते थे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। तो बाद में नवद्वीप धाम में पधार कर यहाँ महाविप्रलंब भाव से भजन करते थे। विषयी लोगों की संगत से बचने के लिए नवद्वीप म्यूनिसिपैलिटी नगर पालिका, यानी कि शौचालय में, नगर पालिका का जो शौचालय होता था, गुप्त रूप से भजन रहकर वहाँ करते थे। तो कभी कभी इनका किवाड़ खुलवाने के लिए जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक भी वहाँ पर आते थे, तब भी नहीं खोलते थे। और जब पूछते थे कि आपके लिए हम कुटिया बना देते हैं, आप यहाँ पर क्यों हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, आप तो इतने बड़े संत हैं, कृपा करके आप जो हैं बाहर क्यों नहीं आते। तो उन्होंने बोला कि संसार में जो विषयी लोग हैं ना, तो विषयी लोगों के जो विष है
उससे अच्छा तो ये जो शौचालय है, ये जो शौचालय है, ये जो शौचालय है तो वो जो है ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि विषयों की दुर्गंध, जो विषयी लोगों के विषयों के कारण जो भजन में बाधा होगी, उसका जो विष उत्पन्न होगा, उससे ज़्यादा ये टॉयलेट शौचालय में जो दुर्गंध है वो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इससे कम से कम हमें संसार से वैराग प्राप्त होगा। तो ये तीव्र वैराग के कारण ये जो है अंधे हो गए थे, इतने तीव्र वैराग। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भजन कुटीर की जय। शिला प्रभुपाद जी के प्रिय और परम गुरुदेव जगत गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की यहाँ पर भजन कुटीर है, देखिए। और उनके बगल में उनके शिष्यों का भी लगा रखा है, भक्ति विलास तीर्थ महाराज जी का लेफ्ट में, और इधर जो हैं श्रीमद् परमानंद विद्यारत्न जी। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का भजन कुटीर है। और ये देखिए उनके चरण पादुका का दर्शन कीजिए आप। ये देखिए आज भी वो जो पहनते थे चरण पादुका, तो ये चरण पादुका जो हैं शुद्ध भकत चरण रेणु भजन अनुकूल, भकत सेवा परम सिद्धि प्रेम लति कर मूल। शुद्ध भक्तों की चरण रेणु जो हैं, चरण रज जो हैं, और उनके चरणों का दर्शन और उनके चरणों का आश्रय लेने से जो हैं वो प्रेम भक्ति लता का मूल है, उसी में जो है प्रेम छुपा हुआ है। तो कहाँ भजन करते थे, देखिए यहाँ पर भी बहुत ही अद्भुत दिव्य राधा कुंड के आप दर्शन करेंगे। मैं आपको राधा कुंड का दर्शन करने से पहले ये देखिए, ये है तमाल वृक्ष यहाँ पर भी, क्योंकि ये गुप्त वृंदावन है, नवदीप धाम। ये तमाल वृक्ष है, देखिए श्याम जी के काला। और आगे आप देखेंगे ये जो है क्या है, ये है, ये तमाल वृक्ष था, ये कदम्ब वृक्ष देखिए। और इस कदम्ब वृक्ष का अद्भुत दर्शन वहाँ पर देखिए, कितनी सुंदर सेवा कर रहे हैं प्रभु जी। ये कदम, ये राधा रानी का सूचक है। और ये सामने ही राधा कुंड हो, राधा कुंड श्याम कुंड, बगल में श्याम कुंड है, तो और गिरी गोवर्धन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यहीं पर ये गोवर्धन देखिए, गिरिराज महाराज की जय। तो अभी आपको मैं राधा कुंड के दर्शन जो हैं वो करा रहा हूँ, एकदम नज़दीक से ले जाते हुए करते हुए चलिए। ये है श्याम कुंड, राधा कुंड, गिरी गोवर्धन की जय। हरि हरि बोल। ये बंगला में लिख रखा है, राधा कुंड श्याम कुंड, राधा कुंड तटो कुंज कुटीर, गोवर्धन पाद